बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल आलू सूजी के स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मज़े के, बनाने में बेहद आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से सूजी के और आलू के स्नैक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने पैन के अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। फ्लेम को ऑन कर देते हैं और ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे अजवाइन। जब भी कोई फ्राइंग चीज़ बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो अजवाइन को ना हमने 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है ताकि इसकी जो प्यारी सी खुशबू है ना आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। 1 कप हमने सूजी लिया तो 1.5 कप हम पानी शामिल करेंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया और पानी में ना हमने एक बॉईल दिला लेना है। तो जैसे पानी में एक अच्छा खासा बॉईल लगा, इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे इसके अंदर नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ, साथ ही शामिल करेंगे 2 से 3 अदद हरी वाली मिर्ची बारीक कटी हुई। चलेंगे, इनको भी ना हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। चलेंगे, हल्का सा मिक्स करने के बाद बस ये अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे सूजी। अच्छा, यहाँ पर जो मेजरिंग कप है ना वो मेरे पास हाफ वाला है, तो इसलिए ना मैं यहाँ पर 2 कप यहाँ पर सूजी लूंगी। चलें जी, 2 कप सूजी शामिल कर देंगे। अच्छा, ये 2 कप सूजी नहीं है, ये हाफ कप वाला मेजरमेंट वाला कप है, तो इसलिए मैंने 2 कप सूजी शामिल की है। बस ये स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से ना हमने अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग करनी है ताकि जो सूजी है ना हमारी अच्छी तरह से फूल जाए, सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। जो सूजी है ना वो काफ़ी जल्दी फूल जाती है और सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पर ना हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। तो देखिए, आपके सामने ही मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और कुछ सेकंड के अंदर ही सारा पानी सूजी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन हमें ना इसको 1 से 2 मिनट तक और मज़ीद पकाना है ताकि ये ना अच्छी तरह से मज़ीद और फूल जाए और इसकी जो एक डो है ना बनकर तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है और ये देखिए बहुत ही कमाल की जो हमारी सूजी है ना वो अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो सूजी वाला जो मिक्सचर है ना हमारा बनकर तैयार हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। तो बस ये फ्लेम को करते हैं ऑफ और इस सूजी वाले मिक्सचर को ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम ना अपने आलूओं को चेक कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ देखिए, मैंने ना 500 ग्राम आलू लिए हैं और आलूओं को ना मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद अब ना मैं आलूओं को इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने ना ठंडे आलूओं का इस्तेमाल करना है, गर्म आलूओं का इस्तेमाल हमने इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर ना मैंने लिया है हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से ना हमने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अच्छा, आप चाहे तो यहाँ पर आलूओं को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। आलू ना हमारे मैश हो चुके हैं। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे सूजी वाला मिक्सचर। जो सूजी वाला मिक्सचर है ना वो भी हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसके अंदर शामिल कर देंगे। सूजी वाले मिक्सचर को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से ना हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और जो एक डो है ना हमने बनाकर तैयार कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर ली है आलू की और सूजी की जो डो है ना मैंने बनाकर तैयार कर ली है। बस ये और कुछ नहीं करना, यहाँ से ना हमने इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसको ना हमने इस तरह से शेप दे देनी है। इसके हम एक बाल बना लेंगे। इस तरह से बाल बनाने के बाद इसको ना हम हल्का से इस तरह से प्रेस करेंगे और इसके ना हमने इस तरह के जो स्नैक्स है ना बनाकर तैयार कर लेने हैं। अच्छा, आप शेप इसको कोई सी भी दे सकते हैं। मैंने ना इसको ये वाली शेप दी है, आप चाहें तो इसको और कोई भी शेप दे सकते हैं। तो जल्दी से ना मैं इसी तरह के जो स्नैक्स है ना बनाकर तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम पीसेस को ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अच्छा, आप ना इन स्नैक्स को इस टाइम पर फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं। 1 मंथ तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डालकर आप इसको फ्रीजर में फ्रीज कर लें। जब आपका दिल चाहे इसको फ्रीजर में से निकाल लें, कोट करके फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने इनको फ्रीज नहीं करना, मैंने जस्ट आपको तरीका बताना था और मैंने इनको फ्राई करना है। तो जल्दी से करते हैं इसको साइड पर और इसके लिए जो मज़ेदार से कोटिंग है ना वो तैयार करते हैं। तो कोटिंग के लिए ना अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना मैंने लिया है मैदा, हाफ कप मैदा लिया है। इसके लिए शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे नमक और साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, साथ ही शामिल करेंगे पानी। चलें जी, ज़रूरत के मुताबिक हमने पानी शामिल करना है, कम या फिर ज़्यादा पानी हमने बिल्कुल भी नहीं शामिल करना है। फोक लेंगे और फोक की मदद से ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली। जो स्लरी ना हमने बनाकर तैयार कर लेनी है। पानी कम हो तो मज़ीद और शामिल करेंगे। इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। इसको हमने ना लम्स फ्री कर लेना है और इसकी जो स्लरी है ना हमने बनाकर तैयार कर लेनी है।
अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर ली है और ये देखिए बहुत ही कमाल की, ना ही ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली जो स्लरी ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ये और कुछ नहीं करना, जो हमने स्नैक्स बनाए हैं ना, स्नैक्स को हमने उठाकर इसके अंदर डिप करना है और डिप करके हमने ना फ्राई करना है। तो इसको भी करते हैं साइड पर। तो इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है ना मैंने गर्म कर लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्लरी है ना इसके अंदर हमने चम्मच चला देना है। अच्छा, हमने ना इन स्नैक्स को जो है वो डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है, तो इसलिए कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अगर ज़्यादा ऑयल लेंगे ना तो ये ना स्नैक्स टूट जाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हमने क्या करना है, स्नैक को उठाना है और इस तरह से ना हमने स्लरी के अंदर डिप करना है। स्लरी के अंदर डिप करने के बाद इसको ना हम शामिल करते जाएंगे फ्राइंग पैन के अंदर। इस तरह से हमने तमाम पीसेस को शामिल कर देना है फ्राइंग पैन के अंदर। एक टाइम में जितने पीसेस आ जाएंगे इस तरह से कोट करके हम शामिल करते जाएंगे। अच्छा, फोर्क की मदद से हमने इसलिए शामिल करना है ताकि इसकी जो सारी एक्स्ट्रा वाली स्लरी है ना वो नीचे ही रह जाए। इस तरह से एक्स्ट्रा वाली स्लरी को हम छिटकते जाएंगे और इस तरह से हम स्नैक्स को शामिल करते जाएंगे। अच्छा, फ्लेम को अभी तक मैंने लो रखा है। जब हम तमाम पीसेस को शामिल कर लेंगे ना फिर हम फ्लेम को मीडियम करेंगे। इस तरह से शामिल कर देंगे। तो एक टाइम में देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ चुके हैं उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को ना इस टाइम पर आकर हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने इनको 2 मिनट तक एक साइड से इसी तरह से फ्राई होने देना है। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद अब हमने ना इन स्नैक्स की जो साइड है ना वो इस तरह से उठाकर चेंज करनी है। इस तरह से उठाकर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तमाम पीसेस की साइड को ना हमने इसी तरह से ही चेंज कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड पर कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इसकी साइड को ना हम चेंज कर देते हैं इस तरह से। और दूसरी साइड से भी ना हमने इनको 2 मिनट तक ही मजीद और फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। इस तरह से साइड को चेंज कर देंगे। तो 2 मिनट तक ना मैं दूसरी साइड से भी इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन स्नैक्स को ना अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए उल्टे पुल्टे ना मैंने 2 से 3 मिनट तक मजीद और फ्राई कर लिया है। तो बस इस टाइम पर ना हमने इन स्नैक्स को किसी भी छलनी वगैरह में निकाल लेना है ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला ऑयल है ना वो निकल जाए। माशाल्लाह से देखिए कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से सूजी और आलू के जो क्रिस्पी स्नैक्स है ना हमारे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही क्रिस्पी क्रंची है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो इसी तरह से ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के आलू और सूजी के जो हमारे स्नैक्स हैं ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के बन चुके हैं। खाने में ना बेहद ही क्रिस्पी क्रंची है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू सूजी के स्नैक्स की। आलू सूजी के स्नैक्स मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।